हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल क्लासेस में। बेटा आज हम चर्चा करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 वैद्युत आवेशता वैद्युत क्षेत्र में आवेशन की विधियों के बारे में। पिछले लेक्चर में आपने वैद्युत आवेश और कूलाम की परिभाषा के बारे में पढ़ा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियां। कोई वस्तु चार्ज कैसे होती है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। और मेरी वीडियो को आप स्किप ना करा करें। भौतिक विज्ञान की वीडियो को आप स्किप करोगे तो भौतिक विज्ञान आपको स्किप कर देगी, बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें और ध्यान पूर्वक देखा करें, बहुत कुछ समझ में आएगा। इस मेरे चैनल से पढ़ के ही आप डिक्टेशन ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे देखिए आवेशन की विधियां। नेक्स्ट हेडिंग है मेरी आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, अगर किसी बॉडी को मुझे चार्ज करना है तो वो किस प्रकार से कर सकता हूं। भौतिक विज्ञान में हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं आवेशन की विधियां। 3 विधियां होती हैं। पहली होती है बेटा आपकी चालन विधि, चालन विधि। दूसरी होती है बेटा आपकी प्रेरण विधि, प्रेरण विधि। और तीसरी होती है बेटा घर्षण विधि। घर्षण विधि को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। घर्षण विधि, आप 2 वस्तु को आपस में रगड़ते हो तो उस पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। आप रियल लाइफ में भी देखते हो, कंगे वंगे रगड़ते हो बालों से तो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। या इसके ले लो, पेन ले लो, इससे हम करते हैं। ये खेल हमने बहुत खेला है बचपन में, तो हमें लगता था ये नई चीज है कोई, लेकिन वो वास्तव में क्या था, वो मेथड ऑफ चार्जिंग था, एक प्रकार का घर्षण विधि। उससे वस्तुओं में आवेश आता था। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहली चालन विधि के बारे में। बेटा चालन विधि क्या होती है? चालन विधि, किसी वस्तु के आवेशित होने की चालन विधि क्या है? ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेश रहित वस्तु से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। यह विधि चालन विधि कहलाती है। ध्यान दीजिए बेटा थोड़ी सी थ्योरी पे, अभी समझाता हूं इसको मैं। यदि किसी आवेशित वस्तु को, कोई चार्ज बॉडी है, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेश रहित वस्तु से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। यहां ध्यान दीजिए, उसी प्रकृति का, सेम नेचर का। यदि मेरे पास एक वस्तु है ये, और ये पॉजिटिव वस्तु है, और मैंने किसी ये अनचार्ज बॉडी से टच कराई, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको से टच कराएंगे तो इस पॉजिटिव वस्तु से पॉजिटिव आवेश इस पे चला जाएगा और ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जो ये विधि जो है टच कराने वाली विधि, वो विधि है चालन विधि। थोड़ा ध्यान दीजिए, मानो मेरे पास ये बॉडी थी एक, इस पे प्लस का आवेश था, और एक अनचार्ज बॉडी थी, इसको मैं मान सकता हूं आवेशित। ये आवेशित है और ये है आपकी आवेश रहित। अब मैं इसको इससे टच कराऊंगा, इसको इससे टच कराता हूं। अगर मैं इसको टच कराता हूं, अब पहले कि इस पर आवेश रहित है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है। इसका मतलब ये है आवेश रहित का मतलब ये होता है कि जितना इस पे इलेक्ट्रॉन है उतना इस पे प्रोटॉन है, जितना इस पे प्रोटॉन उतना इस पे इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब मैं इसको एक आवेशित वस्तु से, एक पॉजिटिवली चार्ज वस्तु से मैं इसको टच कराता हूं तो क्या होता है, इस पे से पॉजिटिव चार्ज इस पे जाने लगता है, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है जो इस पे चला जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज से भर जाता है और नेगेटिव चार्ज इस पर कम पड़ जाता है। तो ये क्या हो जाती है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इस पे ना पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं
और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से ये विधि जो होती है वो चालन विधि होती है। सेम इसका एक और ले सकते हैं, माइनस की वस्तु को इसे टच कराएंगे तो इस पे माइनस का आवेश आ जाएगा। ठीक है, इस पे क्या होता है, जब मैंने इसे पॉजिटिव वस्तु से टच कराया, आवेशित धनात्मक आवेशित वस्तु से टच कराया तो इस पे धनात्मक आवेश आ गया, अधिकता हो गई धनात्मक आवेश की, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया उसी प्रकृति का, जिस प्रकृति का ये था। अगर मैं यहां पर ऋणावेशित वस्तु लेता और ऋणावेशित वस्तु को इससे टच कराता तो इस पर भी ऋण आवेश आ जाता। तो ये जो विधि होती है वो चालन विधि कहलाती है। फिर से समझ लो, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेश रहित वस्तु से स्पर्श कराएं, ये बेटा स्पर्श करा दिया, ये समझ लो इसको स्पर्श करा दिया, इससे स्पर्श कराएं तो आवेश रहित वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। इस घटना को या इस विधि को हम चालन विधि कहते हैं। क्लियर बेटा, पहली विधि आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी विधि प्रेरण विधि की ओर। तो प्रेरण विधि क्या कहती है, प्रेरण विधि पढ़ लेते हैं। प्रेरण विधि बेटा, प्रेरण विधि, प्रेरण विधि इसकी परिभाषा बेटा, यदि किसी आवेशित वस्तु को, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेश रहित वस्तु के पास रखने पर, केवल पास रखने पर आवेश रहित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर विपरीत आवेश आ जाता है, यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। यहां ध्यान दीजिए बेटा, मैंने बताया प्रेरण विधि में क्या है, यदि किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास रखें केवल, तो अनचार्ज बॉडी के निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है, यानी विपरीत आवेश या विपरीत प्रकृति का आवेश, विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है उसके निकटतम पृष्ठ पर। तो यह विधि क्या होती है, प्रेरण विधि कहलाती है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को टच नहीं करा रहे, केवल एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास में रख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, अनचार्ज बॉडी वो इसके विपरीत आवेश से आवेश हो जा रही है। कैसे समझ लेते हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, इस पर पॉजिटिवली चार्ज आवेश है, इसको मैंने एक अनावेशित वस्तु के पास में रख दिया, ये आवेश रहित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो क्या होता है, इसको इसके पास में रखेंगे, आवेश रहित का मतलब ये होता है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो जब मैं इस चार्ज बॉडी को, आवेशित वस्तु को, जब आवेशित वस्तु को इसके पास में लेके आता हूं अनचार्ज के, तो क्या होता है, ये जो अनचार्ज बॉडी है, ये अगर पॉजिटिव लेके आ रहा हूं तो इसके साइड में नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा और पीछे चला जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से आवेश चला जाता है, क्योंकि एक आवेश का गुण है। और ये आवेश के गुण में आगे आपकी अगली वीडियो में बताने वाला हूं कि आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। जब हम पॉजिटिव वस्तु को आवेशित वस्तु के पास में लेके आते हैं तो उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव आवेश की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये आवेश का गुण है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वस्तु जब पॉजिटिवली चार्ज है तो जो पॉजिटिव आवेश है वो पीछे की तरफ चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह से इसके पृष्ठ पर विपरीत आवेश आ जाएगा। अब इस वस्तु को हम जमीन से जोड़ देंगे, अर्थ से जोड़ देंगे। जब हम इसको अर्थ कर देंगे, जमीन से जोड़ देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पॉजिटिव आवेश है, वो जमीन में चला जाएगा, या यूं कहें जमीन से इलेक्ट्रॉन आकर के, जमीन से इलेक्ट्रॉन आकर के, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर के इसको निरस्त कर देंगे बेटा। तो इस प्रकार ये जो वस्तु है वो आपकी पूरी की पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी मैं पॉजिटिव वस्तु लेके आया इसके पास में और इस पर नेगेटिव आवेश आ गया। तो ये समझ लो बेटा
प्रेरण विधि में क्या होता है, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेश रहित वस्तु के पास रखने पर, केवल मैंने पास रखा है, टच नहीं कराया है, और आवेश रहित वस्तु के पृष्ठ पर विपरीत आवेश आ जाता है, तो ये जो घटना है आपकी, ये प्रेरण विधि है, ये प्रेरण के फलस्वरूप आया है, इसलिए हम इसे प्रेरण विधि कहते हैं। तो ये आपकी दूसरी विधि कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं घर्षण विधि की। तो घर्षण विधि कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत, कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तुओं में आवेश आ जाता है, तो यह विधि घर्षण विधि कहलाती है। केवल वस्तुओं को रगड़ने पर उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तु आवेशित हो जाती है, और इस विधि को हम घर्षण विधि कहते हैं। तो यहां पर बेटा आपकी आवेशन की तीनों विधियां खत्म हुई। अगले लेक्चर में जो मेरा कल आने वाला है उसमें आपको आवेश के गुण के बारे में पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है वो वीडियो, तो उसे जरूर देखें और इस वीडियो को पूरा देखें और उसको समझें और याद करें, साथ में से लिखते भी रहें, ठीक है। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आगे और भी बेहतर वीडियो बनाएं। अभी तो बेटा थोड़ी सी थ्योरी चल रही है, आगे हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, इसके पूरा चैप्टर सॉल्व कराएंगे अच्छी तरीके से। धन्यवाद।